अस्सलाम वालेकुम। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम अपनी सारी बातों को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जैसा ब्रेक पे जाने से पहले बोला था कि भाई बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। आधी हम कर चुके हैं, आधी हम ब्रेक के बाद करेंगे। तो भाई हम आई थिंक ईद कार्ड्स के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। भाई ईद कार्ड्स है ना, 2 किस्म के होते थे। एक होते थे मेहनती लोग, जैसे ये लोग, वो लेते थे ईद कार्ड, उस पर लिखते थे एक एक बंदे का नाम और उसका, और एक होते थे हम लोग, हाँ स्पेसिफिक पोइट्री, कोई शेर, कोई मतलब अशार, कोई कुछ भी, एनीथिंग, कोई सॉन्ग। लेकिन हम लोग ऐसे थे तो बने बनाए ईद कार्ड ले लेते थे और वही जाके दे देते। मैं तो हीरोइंस की पिक्चर्स की ले रहा था, हीरोइंस की पिक्चर लगी होती थी अलग अलग, ऐश्वर्या राय और इनकी सारी पिक्चर होती थी, और मैं वो सब लेता रहता था, शाहरुख खान, जमा करता था, ऐश्वर्या राय वाली। और उस पे हर मतलब मेरी फेवरेट कजन्स होती थी बचपन में, जो मेरी दोस्ती थी, उनको मैं देती थी उसके स्पेसिफिक नाम की पोएट्री के साथ, कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में, और इस तरह यार मज़ा आता था। अब करती हैं? नहीं, अब तो दोस्त भी नहीं है, सॉरी। तो ये तो सैड हो गया। अब तो मैं फॉरवर्डेड ईद मुबारक वाले मैसेज फॉरवर्ड हाँ, करती हूँ। अब डिजिटल वो उस पे हो जाता है ईद मुबारक, खैर मुबारक, दैट्स इट। वो वाली नहीं है। एक दफ़ा मुझे याद है अच्छी तरह कि एक दफ़ा हमने एक शरारत ही कह लें की थी। हमने छोटे ईद कार्ड्स लिए थे और उस पर हमने अपने कज़न्स को देना, हमने बेसिकली क्या कहा था कि हमने उनको कोई टाइटल दिया था, और वो टाइटल हमने स्पेसिफिकली जो है ऑफेंसिव रखा था। मतलब हम चाहते ही थे कि वो ऑफेंड हो। ईद वाले दिन पहले दिन तो जब दावत हुई, हमने उसमें फिर चॉकलेट भी डाल के दी, फिर ईदी अम्मा ने रखी। तो फिर जब पहला दिन था तो हमने जब सबको जाके दिए कार्ड और हमने बोला कि आप टाइटल पढ़ें। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको एज अ जोक लिया, लेकिन कुछ लोग नाराज भी हो गए थे यार। ये जो छोटी-छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता उनका। हमने मतलब इट वाज अ हार्मलेस जोक, आप उसको जोक की तरह लें, लेकिन खैर वो क्योंकि हमारे कज़न थे तो हमने ज़रा उनको जलील वलील करके और उनको बोला कि बस औकात में रहो, और उसके बाद बोला ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, चॉकलेट भी तो है उसके अंदर, पैसे भी डाले पैसे भी हैं। अभी आप उसकी बात कर रहे थे ना, ब्रेक से पहले हम खेलने की बात करते, बचपन की ईद जो होती थी, और सब छोड़े, चांद रात में जो कपड़े, ओ माय गॉड, एक्साइटमेंट होती थी। मैं तो अपने साथ बिस्तर पे कपड़े लेके उनको देखता रहता था, चप्पल वगैरह रख के वही ऐसे था, मैं देखता रहता था कि कब सुबह होगी और मैं जल्दी जल्दी नए कपड़े पहनूंगा। चांद रात वाले दिन अपने जो ईद का ड्रेस है तो कोई 4-5 मरतबा ट्राई करती थी कि कैसे लगेगा। पूरी कोशिश करते थे बचपन से कि यार चांद रात को शॉपिंग ना करने जाना पड़े, क्योंकि जो मतलब माहौल होता है ना बाहर, वो मतलब है ही नहीं निकलने, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि चांद रात में निकलना चाहिए। एक बार लॉकडाउन का वक्त था और एकदम से ना ऐलान हुआ कि कल ईद है, और मैंने शॉपिंग नहीं की थी और मैं भाग रहा हूँ, सारी शॉप्स बंद है, मतलब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था उस टाइम पे। वैसे आज आपने भी ईद का ड्रेस नहीं पहना? वो मेरा दर्जी जो है वो एहतिकाफ में, आपका भी दर्जी एहतिकाफ। अच्छा, इसके बाद एक स्टोरी है। एक बार क्या हुआ कि मैंने अपने दर्जी को कपड़े दे दिए, मैं बहुत लेट दिए थे, तो अब दर्जी का काम बहुत था, वो ले नहीं रहा था। मैंने ऐसे मक्खन लगा के ना, मैंने बोला चिपका दिया, मैंने बोला नहीं सिल जाएंगे। तो क्या हुआ कि मैं चांद रात वाले दिन गया, तो अब ना वो बोलते हैं नहीं बस थोड़ी देर लगेगा। अब वो करते करते ना उसने मुझे बोला कि आप ना सुबह आ जाना। तो मैं फजर के वक्त उधर गया हूँ, नहा के उसने मेरे कपड़े रखे, तो मैं उधर ही जाके मैंने कपड़े पहने, उधर से मैंने नमाज पढ़ी। दर्जी के कपड़े, घर में कपड़े पहने। आपको मिल तो गए, लेकिन मैंने इतना भी सुना है कि दर्जी शार्ट हो जाता है, दर्जी शार्ट हो गया बाजी, लेके मशीन चोरी हो गई मेरी। लाइट चली गई, लाइट नहीं आ रही थी, कपड़े नहीं सिले, कटे रखे हैं आपके, कटे रखे हैं बस सिले नहीं। भाई ईद वाले दिन से ईद रमजान में सिर्फ एक बंदे की डिमांड होती है, दर्जी। और आजकल तो लड़कियों को भी फर्शी शलवार, सॉरी मैंने फर्शी शलवार नहीं सिलवाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, ट्रेंड हमें फॉलो करती है बस सही। नहीं, मैंने तो सोचा था कि मैं रमजान में ना कोर्स कर लूँ दर्जन बनने का, क्योंकि जितना डिमांड दर्जी का होता है ना भाई, हर दर्जी बुक हो जाता है। और दर्जी है ना पूरा साल उनके अंदर एटीट्यूड नहीं होता। ईद के 10 दिन होते हैं ना, 10। लेकिन दर्जी बनने के लिए आपको भागना आना चाहिए चांद रात वाले दिन। जितना आप तेज भाग सकती है ना, आप भागे, उतना भागना पड़ेगा। और तो कोई मुझे लगता है सारे ना दर्जी मौलवी रमजान के आखिरी 10 दिनों में बाजी मैं एहतिकाफ में बैठ गया हूँ। आपको कपड़े ईद के सुबह मिलेंगे या तो फिर आपको दूसरे दिन मिलेंगे भाई, सही बात है। लेकिन हम गेम्स खेलते थे बचपन में भाई। हम लोगों का ये होता था कि ईद पे जो है ना सुबह के वक्त तो आपको बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो है पहले और दूसरे दिन जो है ना रात में दावत होती थी, तो हमें पता है कि सारे कजन्स मिलेंगे अभी, तो हम क्या होता था जिसके घर हम मिलते थे फिर उसके घर हम गेम्स खेलते थे। अच्छा आजकल के बच्चे ये होता है कि भाई आप उनको एक जगह बिठा दो, फोन लेके, हम लोग बैठते नहीं थे। अच्छा हम थे भी मतलब हैं भी बहुत सारे माशाल्लाह से, जब सब छोटे छोटे थे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते थे, तो हम क्या करते थे कि वो उसमें बस
हाँ डिवाइड कर देते, टीम्स बना लेते थे और बस या तो आपका स्टार्ट होता था बर्फ़ पानी से, छुपन छुपाई, और आपके पिट्टू में तो वो मारने का होता है ना, वो घर के अंदर नहीं हो सकता, वो बाहर होता है। और लाल परी आना, वो एक गेम था, वो बहुत वायलेंट गेम था, वो हम बहुत मज़े से खेलते थे, क्योंकि उसमें होता है कि चमाट जो पड़ते थे, उसमें होता था कि 2 टीम्स आपकी डिवाइड हो जाती थी, और क्या होता था, हाँ बहुत पहले से बता देते थे ना, पहले आंख मार देते थे कि इसको चमाट मारना, और जो एक टीम का बंदा होता था वो खड़ा होता था और आपकी दोनों टीम्स पैरेलल बैठी हुई हैं और नीचे देख रहे हैं, आंखें बंद है, और कोई एक पड़ रहा होता था कि लाल परी आना, चुपके आना, एक चाटा मार के पीछे मुड़ के तालियां बजाना, ये पूरा एक राइम होता था ना आपका, हंसना ना रोना, ना हंसना ना रोना, पता नहीं क्या क्या, बहुत लंबा राइम था। और वो क्या करता था कि वो जो बंदा होता था वो ऑपोजिट टीम के पीछे जाता था और किसी एक बंदे को चमाट मारता था और फिर वापस जाके अपनी जगह पे बैठ जाता था और ऑपोजिट टीम को गैस करना होता था कि वो किसने किया। अब वो स्टार्ट तो बहुत नरम से होता था, लेकिन फिर वो बहुत जोर से पड़ने लग जाते थे, इक्वल होते थे ना, जीतना होता था, फिर मुक्कों पे, लातों पे, हर चीज पे आ जाते थे, अनलेस कोई रो ना जाए। इतना आजकल के बच्चे भी खेलते हैं गेम मोबाइल से। यार मैं यही तो सोचिए, उस दिन ना मैं अपने भतीजे को ये अपने बचपन के ईद का किस्सा सुनाई थी कि ये कौन सा गेम खेलते थे, ये लाल परी बर्फ फील ही नहीं होती, मतलब वो पहले ही सब कुछ खा चुके होते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो मुझे कभी नहीं मिली, मुझे अभी भी नहीं मिलती, अब तो खैर क्या ही मिलेगी, लेकिन अच्छा बचपन में ही होता था कि हमें ईद के पैसों का इंतजार होता था, यार ईदी मिलेगी और खाना है, उसको जमा भी करना है। सारे कजन्स हमारे सारे, अब ईदी मिली, सारी खालाओं ने दी, सारे मामू ने दी, अब सारे कजन उसी वक्त उतर गए, सारी ईदी खत्म करके वापस आ गए। ये हमारा कंपटीशन करते थे, सारे ईदी सब, मतलब सब खानदान वालों ने ईदी दे दी, ठीक है, अब बैठ के काउंट करते थे किसको ज्यादा मिली, और फिर जब किसी को ज़्यादा मिलती थी ना, हम लोग फिर क्या कहते, यार 200 मुझे दे दो, मेरे भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे, इक्वल है। कोई नहीं देता था, कोई अपनी ईदी नहीं देता था, हम बस ये कहते थे कि भाई हम ये कहते थे कि भाई सब अपनी ईदी जो है ना पूलन करें। अच्छा बिजनेस माइंड तो बचपन से है माशाल्लाह, कि जो है सब अपनी ईदी पूलन करें, किसी के 500 रुपये, किसी के 1000 रुपये, और फिर हम क्या करते थे कि हमारे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए, अब हम सब की चीज़ ले आए और फिर वो चीज़ जो है वो इक्वली डिवाइड करते थे। एग्जैक्टली, वो चीज़ फिर जो है हम इक्वली डिवाइड करते थे। अच्छा इन्होंने पैसे नहीं दिए लेकिन खाना यस, ये हमारा खैर, तो इस तरह था भाई। आखिर में हम लोग बस ये हाँ छोटे मैसेज ईद का स्टार्ट करें जी। मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो आप सब एक दूसरे के अपने दिलों से बुराइयां निकालें और जाएं, एक दूसरे से मिलें, अपने फ़ोन्स को रख साइड पे करें और जाके लोगों के घरों पे ईद मिलें, ना कि फ़ोन्स पे आप ईद मुबारक के मैसेज दे दें कि है ईद मुबारक, और ये जाके लोगों से मिलें, अपने दुख और खुशियाँ बांटें उनसे। और शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई एक ईद का दिन होता है, साल में 2 मरतबा आता है, ठीक है, लड़ाइयाँ होती है, हर ख़ानदान में होती है, लेकिन मुझे लगता है ईद एक ऐसा दिन होता है कि आप स्पेशली उस दिन अपनी सारी लड़ाइयाँ भूल के एक कॉल कर लें। एक कॉल से कुछ नहीं होता, भले फिर आप उसके बाद पूरा साल बात नहीं करें, लेकिन ईद के दिन आप स्पेशली उन लोगों को कॉल करें जो आपसे नाराज़ हैं, बिकॉज़ कि ज़िंदगी मौत का पता नहीं होता, आप किसी से नाराज़ हो, आपसे नाराज़ चला गया, तो ईद का मौका ऐसा होता है खुशियाँ बांटने का होता है। आप मनाएं, अपने जो आपसे नाराज़ हैं उनको मनाएं, उनके घर जाएं, ईद मिले, इंजॉय करें। ईद का दिन ही होता है जिससे आप बग़ैर किसी उसके आप खुशी से लोगों के घर जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि भाई जो आपसे नाराज़ है उनको मनाएं, और जो हमसे नाराज़ है आप हमें आगे भी मनाएं, बिकॉज़ ईद का दिन ही होता है, आप उस दिन खुशियाँ बांटें। हाँ, मेरी तरफ से मैसेज होगा कि देखें, ईद जो है, जो हमारी छोटी ईद होती है, वो तो हमें पूरा 1 महीना रमज़ान के बाद, इबादतों के बाद मिलती है और एक इनाम के तौर पे मिलती है। वो होती ही खुशियाँ बांटने के लिए और खुशी का मौका होता है। तो ईद के दिन जो है कोई ऐसा काम ना करें कि आपकी पिछली जो इबादतें हैं वो खुदा न खास्ता ज़ाया हो जाए। देखें, हुकूकुल अल्लाह जो है बहुत माने रखते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद भी बहुत माने रखते हैं, जो इंसानों के हुकूक होते हैं। आप सिर्फ अपने अल्लाह की खातिर या अपनी रमज़ान की इबादतों की खातिर जो है लोगों से सुलह कर लें और कोशिश करें कि जो है आगे कोई बदमज़ी ना हो, कोई इख्तिलाफ़ात ना हो, कोई लड़ाइयाँ ना हो। क्या फ़ायदा लड़ाइयाँ करके, किसी को कुछ हासिल नहीं होता। वक्ती फ़ायदा शायद मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट किसी को नहीं होता। और दूसरी ये है कि हाँ एग्जैक्टली, और ईद को प्लीज़ खुल के एंजॉय करें। मुझे अभी भी रख के 3 दिन के लिए अपने फ़ोन को पावर ऑफ करें, सही पिक्चर्स लें। आपने पहले दिन उठे, अच्छे कपड़े पहने, पिक्चर्स ली, फ़ोन पावर ऑफ, इंजॉय।
लिटरली आप मिस करेंगे ये दिन। मैं बच्चों को जो हमें सुन रहे हैं, जो आजकल के बच्चे खुदारा ईद को एंजॉय करें, घर पे बैठ के फ़ोन यूज़ करने से पूरा साल भी यूज़ करते हो ना, ईद के दिन निकलो बाहर, खेलो, अपने दोस्तों को बोलाओ आओ खेलते हैं, या खेलो नहीं तो मिल लो कहीं जाओ, लेकिन ईद को एंजॉय करो। ये जो वो बच्चे होते हैं ना, यार ईद का दिन है, बोरिंग है, हम दिल नहीं चाह रहा, मैच्योर हो गए, ईद को मैच्योरनेस नहीं कहते हैं, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं और स्टूपिडनेस कहते हैं। ईद के दिन को एंजॉय करना चाहिए। बड़े होके पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हमें बड़े होके रियलाइज होती हैं। हम भी बचपन में ऐसे थे कि यार कब बड़े होंगे, लेकिन हम और अब जो हमने एंजॉय किया तब हमें दुख हो रहा है, लेकिन नहीं कर पा रहे, तो वो क्या, उनका क्या हाल होगा। मैं अपनी बहन को यही कहती हूँ कि भाई मुझे तुम्हारे लिए है ना, मैं तुम्हारी वजह से अफसोस हो रहा है। मुझे अपने ऊपर तो ये होता है कि यार, मतलब मुझे अफसोस नहीं होता, मुझे खुशी होती है कि यार मैं उस दौर में पैदा हुई जब ये मासूमियत, ये एंजॉयमेंट थी हमारे पास। शुक्र है अल्लाह का, मैं बहुत शुक्र करती हूँ अल्लाह का। लेकिन मुझे इन बच्चों के लिए एक्चुअली में अफसोस होता है कि यार तुम लोग कुछ नहीं होगा याद करने हमारे पास अभी हमने शायद 10-12 मिनट का ये प्रोग्राम किया, हमारे पास इतनी सारी बातें थी करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी किसी बच्चे को लाके बिठा दूँ आज से कुछ साल बाद, तो उनके पास नहीं होंगे। वो बताएंगे हमने पबजी खेला, हम एक तो मैं जेंडर्स बहुत बोल रही हूँ, हम फला रेस्टोरेंट गए, इधर गए उधर गए, भाई एंजॉय करो। सही बात है, ये वक्त नहीं आता पलट के, वक्त वाकई नहीं आता पलट के। हमें अभी अफसोस हो रहा है कि काश हम बचपन की दोबारा एंजॉय कर, एक मौका मिले बचपन की वापस एंजॉय करें उस तरीके से, लेकिन नहीं। फिर इन बच्चों को तो और भी ज्यादा अफसोस। और मैं उस बचपन में अम्मा अब्बा को पैसे वापस नहीं करूँगा। मुझे अगर एक मौका मिला वापस बचपन, वो पैसे मैं वापस ईदी के पैसे वापस नहीं करेंगे। तो खैर प्लीज़ ईद को खुल के एंजॉय करें। फ़ोन जो है आपके साथ सारा साल रहता है, ईद जो है दो ही सारा साल नहीं होती, 2 ही दफ़ा आती है। और बड़ी ईद तो फिर वो कुर्बानी वगैरह में निकल जाती है, छोटी ईद ही बेसिकली उसमें सारी इन्जॉयमेंट होती है। तो खैर इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे आपके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ईद को बहुत इन्जॉय करें। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।